अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान और उनकी एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी को झटका दे दिया है। और झटका भी ऐसा कि तौबा तौबा। वो कहते हैं ना जनाब, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ऐसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला जारी किया गया है उसका नतीजा निकला है कि इमरान खान और बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरमान थे वो कहीं इधर गिरे हैं, कहीं उधर गिरे हैं। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बिल्कुल खूब खाते में चले गए हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान, उनकी एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी और मरकज़ी केस यानी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी अपील का केस था उसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है और तारीख़ का तयन कर दिया है 7 मई। यानी 7 मई को 190 मिलियन पाउंड केस के जो सज़ाएँ हैं उनके खिलाफ जो मरकज़ी अपील है उसकी समाअत का आगाज़ होगा। अब ये मामला किस वजह से अहमियत का हामिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बानी चेयरमैन और उनकी एहलिया के लिए एक खौफनाक धचका है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि ये जो सज़ाओं की मुअत्तली है इसके लिए जनाब ये जो थे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब, उन्होंने पिछली समाअत पर फाजिल अदालत के रूबरू मामले को पेश किया था और उनका ये कहना था कि उनकी जो उनके क्लाइंट इमरान खान से अडयाला जेल में अदालत के अहकामात पर मुलाकात हुई थी, उसमें उनके क्लाइंट यानी इमरान खान ने उनको पाबंद किया था कि मरकज़ी केस की बजाय सज़ाओं की मुअत्तली के हवाले से जो मामला है उसके ऊपर जो है वो दलाइल दूं। मरकज़ी केस का फैसला सज़ाओं की मुअत्तली के केस के फैसले के बाद किया जाएगा। यानी वो ये चाहते थे कि उनके क्लाइंट यानी इमरान खान साहब को सज़ाओं की मुअत्तली के हवाले से फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए। लेकिन मामला यहाँ पर कुछ और आ गया है, क्योंकि ये जो तरमीम हुई थी आइन में, 26वीं आइनी तरमीम, उसके तहत ये जो अदालतों का दायरा कार है, ख़ास तौर पर केसेस की फिक्सेशन, उसका एक नए अंदाज से तयन कर दिया गया है और उसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सीटेड के असूल को तय कर दिया गया है। यानी जो अपील पहले दायर की जाएगी उसका पहले फ़ैसला किया जाएगा। और इसका बुनियादी वजह ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में इमरान खान साहब की दरख्वास्त अभी साइन नहीं हुई होती थी, उनकी दरख्वास्तों की बायोमेट्रिक्स नहीं हुई होती थी। उसके बावजूद केसेस ना सिर्फ समाअत के लिए ज़ुबानी अपीयरेंस पर किसी भी जज के रूबरू ना सिर्फ मुकर्रर हो जाते थे, बल्कि अदालतें, हमने खुद इस बात का मुशाहिदा किया है कि रात 9-9 बजे तक इमरान खान साहब के इंतज़ार में बैठती थी कि कब इमरान खान साहब आएँ और उनकी ज़मानत में तौसी कर दी जाए। इस हद तक जो अदालतों का टिल्ट था वो इमरान खान साहब के हवाले से था। रियासत ने गौर किया और इस बात का तयन किया कि इस तरीके से जो हकीकी एप्लीकेंट्स हैं और जिनकी मुकदमात एक तवील अरसे तक ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, उनकी हक तलफी होती है। और 26वीं आइनी तरमीम के तहत इसका तयन कर दिया गया। यानी अपील चाहे वज़ीर आज़म की हो या चाहे इमरान खान साहब की हो या एक किसी आम आदमी की हो, जब नंबर आएगा तभी वो समाअत के लिए फ़िक्स की जाएगी। अब ये जो केस है इसके अंदर भी 190 मिलियन पाउंड्स केस में यानी अलकादर ट्रस्ट केस में जो मरकज़ी अपील है सज़ाओं के ख़िलाफ़ वो पहले दायर की गई है और सज़ाओं की मुअत्तली के लिए जो अपील है वो बाद में दायर की गई है। अब फाजिल कोर्ट ये कहती है कि जनाब, हम इस मामले को मुकम्मल तौर पर सेटल करते हैं और मरकज़ी केस का फ़ैसला करते हैं और ये जो अबूरी रिलीफ है इसके ऑप्शन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मरकज़ी अपील पहले दायर की गई थी और मेरिट्स के ऊपर केस के दलाइल दिए जाएं ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने सज़ा की मुअत्तली के हवाले से इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थी सज़ा मुअत्तली की, उसको गैर मौसर होने पर
निपटा दिया और मरकजी केस को समात के लिए फिक्स कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मानना है कि ये भी इनफैक्ट एक इंजर्ड जस्टिस है जो कि उनको मिला है, और उनका ये मानना है कि चूँकि ये जो मरकजी अपील है ये एक तवील प्रोसेस है, इसके अंदर ये जो ज़ेर समात मुकदमा था एहतसाब अदालत में, उसके हर एक पहलू पर गौर किया जाएगा और फाजल अदालत ये देखेगी कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को जो सज़ा दी गई है वो कानून के मुताबिक है या नहीं। और ऐसी सूरत में अदालत के पास 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। या तो अदालत जो है वो ये कह सकती है कि मातहत अदालत की तरफ से जो अहकामात दिए गए हैं, जो सज़ाएँ दी गई हैं वो दुरुस्त हैं और वो उन सज़ाओं को बरकरार रखती है, या उन सज़ाओं को और मुकदमे को मुकम्मल तौर पर ख़ारिज करके मुल्ज़म को बरी कर देती है। और अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हों तो फिर केस को वापस रिमांड कर दिया जाता है उसी अदालत में, ताकि वो केस को दोबारा सुने और वो जो सुकम उसके अंदर रह चुके हैं उनको दूर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीगल टीम ये समझती है कि अब अगर मरकज़ी अपीलें समात के लिए फ़िक्स होंगी तो ये एक तवील प्रोसेस होगा और इमरान खान साहब के वकील को केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल देना पड़ेंगे, ना कि टेक्निकल बुनियादों पर जो वो रिलीफ सज़ा मुअत्तली के हवाले से हासिल करना चाहते थे वो रिलीफ उनको अब मरकज़ी केस की समात के लिए नहीं अवेलेबल होगा। लिहाजा ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हल फौरी तौर पर तो यही बनता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस के हवाले से यानी सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है उसके सामने आने के बाद जो केस है उसको दायर कर दिया जाए इस अपील के को खारिज करने पर, और कहा जाए कि जनाब हमारे लिए जो एक रिलीफ का ऑप्शन था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अहकामात दिए जाएं कि वो पहले सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला करे। लेकिन अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि मरकज़ी केस जब समात के लिए फ़िक्स हो जाए तो फिर अबूरी रिलीफ का जो ऑप्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और चूँकि केस की समात को 7 मई के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, लिहाजा अगर आज भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए तब भी ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो प्रोसीजर का तयन कर दिया गया है, यानी जो दरख्वास्त पहले होगी उसकी पहले समात की जाएगी, तो यहाँ पर भी जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली के हवाले से नंबर आएगा उस वक्त तक ये जो मरकज़ी अपील है इसकी समात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी होगी। लिहाजा ये बात तय है कि अभी फौरी तौर पर इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ममनुआ फंडिंग केस था वो भी अब समात के लिए फ़िक्स हो गया है और उसमें इमरान खान साहब को ममनुआ फंडिंग लेने पर मरकज़ी मुल्ज़म करार दे दिया गया है, चालान अदालत में जमा हो गया है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बानी चेयरमैन और बानी चेयरमैन की अहलिया, इन तीनों के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ का इम्कान नज़र आ रहा है। बातें तो बहुत की जाती हैं कि जनाब डील हो गई है, ऑप्शंस आ गए हैं, फलां हो गया है, धमकाओ हो गया है, बनी गाला मुंतकिल किए जा रहे हैं, ज़मान पार्क मुंतकिल किए जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से किसी तरफ से ठंडी हवा का झोंका उन तक नहीं आ रहा, और वैसे भी अब मौसम गर्मा आ चुका है और यहाँ पर जो लू के थपेड़े हैं वही अवेलेबल हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास तौर पर उनके बानी चेयरमैन के लिए जो मुश्किलात हैं वो अभी बरकरार रहेंगी और उसमें कमी का या रिलीफ का मुझे दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।